नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने आज एक अच्छी तेज़ी दिखाकर नीचे के लेवल से एक अच्छी बढ़त दिखी और जो क्लोजिंग आई 70 से 80 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे रही। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपनी बात आपके साथ करने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड एक रोज़ वीडियो मैं पोस्ट करता हूं। पिछली वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप खुद आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कर लीजिएगा। वैसे तो मैं साथ साथ में बताता रहूँगा कि मैंने कहा क्या था। जैसा कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आप देख रहे हैं, 301 से हमारी पोजीशन बनी हुई है लॉन्ग साइड पर और 310 के टारगेट के लिए हमने ये ट्रेड लिया था। आज क्लोजिंग मिली है 308। कल अगर 310 दिखता है तो हम एक बार इस स्टॉक से एग्जिट ले लेंगे। और जिनको नया ट्रेड लेने के लिए मैंने कल के सेशन में कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर 300 या उसके आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर लीजिएगा। आप ये देखिए, कल जो क्लोजिंग मिली थी 304 के आसपास थी और 300 की आज लो लगे भी, 300 से नीचे के भी लो लगे और आज भी आपको ट्रेड मिल गया और वहीं से एक शार्प रिकवरी, क्लोजिंग 308। तो इस ट्रेड से 310 के आसपास एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। रीजन, बार बार ये स्टॉक यहीं से गिरावट दिखाता है। आप देखिए, पिछले एक दिन यहां से देखिए 310 के आसपास का हाई, उसके बाद यहां पर देखिए 309 का हाई, यहां पर 312 का हाई, उसके बाद 310 का हाई और कल भी हमने 310 के हाई लगाए। तो यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको यहां से निकलने के लिए। तो एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए, फिर देखेंगे गिरावट आती है तो नीचे बाय करेंगे। और जिसको नई पोजीशन लेनी है वो कम से कम वेट कर ले फिर से गिरावट का। आईटीसी ने आज थोड़ी सी तेजी दिखाई और इंट्राडे में तो देखिए 205 भी लगा दिया, वहां से गिरावट आई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 203 के नीचे गिरावट नहीं आई, जो इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है, जहां से ये बार बार नीचे खिसक जाता था। कम से कम आज उसके ऊपर तो क्लोज हुआ। और वॉल्यूम भी आप देखिए, जो पहले नॉर्मल से बिल्कुल आधे वॉल्यूम थे, आज वॉल्यूम थोड़े बढ़ के क्लोज हुए हैं और नॉर्मल से तकरीबन 50% जो आजकल चल रहे थे नॉर्मल, उससे 50% ज़्यादा वॉल्यूम्स रहे हैं। और इसी का इम्पैक्ट था कि इंट्राडे में इसने 205 दिखा दिया। तो क्लोजिंग अच्छी मिली है। 205 से हम मान के चल रहे हमारी लॉन्ग थी, उसके बाद 202 तक के हमने नीचे गिरावट देखी। और जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी यहाँ से भी ले सकता है। लॉन्ग में रहिए, कंसोलिडेशन फेज के बाद एक बड़ी मूव दिखाता है ये, 10 से 15 रुपए ये उछल जाता है। तो डिप पर बाय किया हुआ है आपने, इसको होल्ड रखिए। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को में आज की तेजी में हम जो हमारी पोजीशन पहले नीचे की थी वो हमने आज की तेजी में लास्ट में जाते जाते इसको कवर अप किया। और इंट्राडे में तो हमने जो देखिए 380 के आसपास, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर 380 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिए, कल की वीडियो में नए ट्रेड लेने के लिए। और आप देखिए आज इसने 382 का लो लगाया, यानी 380 तो नहीं, कल के हिसाब से हाँ 80 के आसपास की मैंने बात करी थी। चलो, जो कोई नई ट्रेड ले पाया कोई बात नहीं। इंट्राडे में इसने 394 के आसपास क्लोजिंग दिखाई और 396 से भी ज़्यादा इसने हाई दिखाया और हमने 390 के आसपास इससे एग्जिट हुए हैं। यानी जो हमने ट्रेड नीचे के लेवल से, आप ये देखिए 360 से भी हमने ऐड किया हुआ था, 385 का भी था, दोनों में पुटे साथ में लॉन्ग थी और फ्यूचर्स को हमने प्लस किया हुआ था। उन सब के अंदर हमें ह्यूज प्रॉफिट रहा और 390 पर हम एग्जिट हुए। अब यहां से करना क्या है, देखिए वॉल्यूम्स तो बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं और इसी का इम्पैक्ट आया कि मार्केट में इसने एक जबरदस्त पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अगर इसी लेवल के आसपास ये ओपन होता है
तो बाइंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपने शांत होकर बैठना है। हो सकता है कि आपको फिर से ये 383 के नीचे से मिल जाए, तो बिल्कुल शांत होकर बैठिए। हर वक्त जरूरी नहीं है कि हमें कोई ट्रेड लेना ही है। डॉक्टर रेडी ने आज एक बेयरिश हैमर बनाई है, 4-5 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनल व्यू लगता है कि एक बार ये स्टॉक 5500 को ब्रेक करके नीचे जा सकता है 5400 की तरफ। तो हम 5400 के आसपास या उसके नीचे बाय करेंगे, उससे पहले नहीं, शॉर्ट नहीं करना हमें। भारती ने आज एक पॉजिटिव साइड पर अच्छा साइन दिखाया है और हमारी कोशिश थी कि 521.20 के नीचे मिले। चलिए कोई बात नहीं, हमारी पीछे की पोजीशन तो ऑलरेडी है, होल्ड है ही है, जो हमने 520 के आसपास की बना रखी है। उस पोजीशन को हम पहले भी होल्ड कर रहे थे। कोशिश होगी कि एक बार उससे एग्जिट हुआ जाए, क्योंकि ये अपनी 2-3 रेजिस्टेंस एक आधी क्रॉस कर देता है, दूसरी में जाके अटक जाता है। तो अब जो बड़ी रेजिस्टेंस है इसके लिए 532 की है, उसके ऊपर 536 की है। 532 पर एक बार निकलेंगे, देखेंगे उसके बाद क्या करना है। एक बार गिरावट आएगी फिर एंट्री लेंगे 520 से नीचे। जिसको नई एंट्री लेनी है वो भी एक बार थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि आप देखिए 2 कैंडल पॉजिटिव साइड पे बनी जरूर है, लेकिन वॉल्यूम्स अभी भी नॉर्मल से काफ़ी कम है। तो इसलिए ट्रैप नहीं होना, आपको तेज़ी मिल रही है, प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए, जिसका ट्रेड हमने पहले से ले रखा है। बाकी 521 से 520 के नीचे ट्रेडिंग हुई नहीं कि हम कहें कि हमें मिल गया होगा, लेकिन इस ट्रेड से हम एग्जिट हो सकते हैं और शांत होकर बैठेंगे, फिर से गिरावट का वेट करेंगे। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसके चार्ट्स को थोड़ा सा लोड होने में दिक्कत आ रही है। मेरे इंटरनेट के अंदर दिक्कत है। तो चलिए, मैं इन स्टॉक्स से रिलेटेड आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, खास करके बजाज फाइनेंस और अरविंदो फार्मा और अंबुजा। इन 3 स्टॉक्स के चार्ट्स ओपन होने में दिक्कत हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए किसी डिसीज़न लेने में हेल्पफुल है, तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, मुझे सजेशन दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके ओपन होने से पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।